सोचिए, सिर्फ एक कानून और दुनिया भर में पैसों के लेन देन का तरीका पूरी तरह बदल जाए। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आज हम बात करने वाले हैं जीनियस एक्ट की। एक ऐसा कानून जिसमें वाकई ये दम है कि वो पैसे के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दे। और ये कोई हवाई बात नहीं है। बस एक पल के लिए सोचिए, सरकार का सिर्फ एक फैसला और जिस तरह से हम पैसे भेजते हैं, बचाते हैं या कहीं लगाते हैं, सब कुछ बदल जाए रातों रात। तो ऐसा शायद हो चुका है। जुलाई 2025 में अमेरिका में पास हुआ जीनियस एक्ट, और बस इसी के साथ पैसे का भविष्य एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर अमेरिका की ये जीनियस चाल है क्या, और क्रिप्टो की जो ये उथल पुथल भरी दुनिया है उसमें ये किस तरह की व्यवस्था लाने की बात कर रहा है। इस पूरे कानून के केंद्र में एक चीज है, पेमेंट स्टेबल कॉइन। अब ये क्या भला है? इसे ऐसे समझिए, ये एक डिजिटल डॉलर है, एक ऐसा डिजिटल टोकन जिसकी कीमत हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक असली अमेरिकन डॉलर के बराबर रहती है। क्यों? क्योंकि इसे जो भी कंपनी जारी करती है वो हर एक डिजिटल डॉलर के बदले में एक असली डॉलर अपने बैंक में रिजर्व रखती है, बिल्कुल 1 to 1। तो ये जीनियस एक्ट करता क्या है? असल में ये क्रिप्टो को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बहुत ही सख्त नियम लेकर आता है, जैसे कि हर डिजिटल डॉलर के पीछे 100% असली डॉलर का रिजर्व रखना ही होगा। समय समय पर इसका इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होगा। और हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी कड़े नियम हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा मकसद है टेरा यूएसडी जैसे बड़े क्रिप्टो क्रैश को रोकना। याद है ना, जब लोगों के अरबों डॉलर बस हवा में उड़ गए थे? बस उसी को दोबारा होने से रोकना है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस एक कानून ने अमेरिका के अंदर ही एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। एक तरफ है सदियों पुराना बैंकिंग सिस्टम यानी वॉल स्ट्रीट, और दूसरी तरफ है भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी सिलिकॉन वैली। और यहीं से मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। अमेरिका के दो सबसे ताकतवर खेमे आमने सामने। एक तरफ है वॉल स्ट्रीट, जो इसे अपने वजूद के लिए सीधा खतरा मान रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये तो बैंकों का खेल ही खत्म कर देगा। और दूसरी तरफ है सिलिकॉन वैली, जो इसे देख रही है एक लॉन्च पैड की तरह, एक ऐसा मौका जो इनोवेशन को आसमान में पहुंचा देगा। देखिए, बैंकों का ये डर कोई नया नहीं है, वो तो सालों से क्रिप्टो के खिलाफ हैं। और क्यों न हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उन सारी चीजों पर सवाल खड़ा करती है जिन पर बैंकों का पूरा साम्राज्य टिका है। सोचिए, बिचौलिए का काम खत्म, लोगों के अरबों डॉलर बैंक से निकलकर सीधे ब्लॉकचेन पर, और पैसे भेजने पर जो उनकी मोनोपोली है वो भी खत्म। सीधी सी बात है, ब्लॉकचेन एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है जिसमें शायद बैंकों की जरूरत ही ना पड़े। और इस डर की गहराई को समझने के लिए जेपी मॉर्गन के एक एग्जीक्यूटिव का 2021 का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा था, स्टेबल कॉइन हमारे डिपॉजिट्स के लिए किसी भी फिनटेक से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। मतलब डर असली है। तो ये तो हुई अमेरिका के अंदर की बात। अब जरा नजर घुमाते हैं और देखते हैं कि इस एक अमेरिकी कानून का असर पूरी दुनिया पर क्या हो रहा है। देखिए, स्टेबल कॉइन मार्केट में अमेरिकी डॉलर का दबदबा तो पहले से ही है। लगभग 90% मार्केट उसी के पास है। तो ये जो जीनियस एक्ट है, ये इस दबदबे को सिर्फ बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि इसे कानूनी तौर पर और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। और यहीं पर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। एक तरफ अमेरिका है, जो इसे जिम्मेदार इनोवेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का एक तरीका बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रिक्स जैसे देश, जो इसे डिजिटल साम्राज्यवाद कह रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक समस्याओं का बोझ पूरी दुनिया पर डाल रहा है। एक तरह से कोर्ट के जरिए एक नई तरह की गुलामी थोप रहा है। इस आलोचना को सबसे तीखे शब्दों में कहा पुतिन के सलाहकार एंटोन कोबियाकोव ने। सितंबर 2025 में उन्होंने कहा, अमेरिका अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ब्लॉकचेन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। क्या हो अगर डॉलर का ये जो पूरी दुनिया पर राज है वो कम हो जाए और ये अमेरिका के लिए ही अच्छा साबित हो? सवाल यह है कि डॉलर का ये जो अत्यधिक विशेषाधिकार है, यानी दुनिया की रिजर्व करेंसी होना, कहीं वो अब अमेरिका के लिए ही एक दोधारी तलवार तो नहीं बन गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीज उसे सबसे बड़ी ताकत देती थी वही अंदर ही अंदर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही हो? इसकी लॉजिक को समझना बड़ा मजेदार है।
देखिए, अगर पूरी दुनिया को कम डॉलर की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका का जो व्यापार घाटा है वो अपने आप कम होने लगेगा। इससे क्या होगा? अमेरिकी सामान दुनिया भर में सस्ता और ज्यादा कंपैरेटिव हो जाएगा और इसका नतीजा अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन की एक नई लहर आ सकती है। मतलब एक तरह से पूरी इकोनॉमी का कायापलट। तो इन सब लड़ाइयों और तर्कों से परे चलिए अब उस भविष्य की बात करते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए मुमकिन बना सकती है। और ये सिर्फ पैसों को डिजिटल करने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। $50 ट्रिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है, पर ये वो अदृश्य दौलत है जो ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों में मौजूद है। जमीन, जायदाद सब है, लेकिन कानूनी उलझनों और कागजों की कमी की वजह से वो एक तरह से लॉक हो चुकी है। तो इस दौलत को अनलॉक कैसे किया जा सकता है? ये टेक्नोलॉजी स्टैक देखिए। सबसे पहले सैटेलाइट मैपिंग से जमीन के हर टुकड़े को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर ब्लॉकचेन पर उसका एक ऐसा मालिकाना हक का रिकॉर्ड बनेगा जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई हैक नहीं कर सकता। इसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी उस जमीन को उसके असली मालिक से जोड़ेगी और जब ये सब जुड़ जाएगा तो एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनेगा जो इस संपत्ति पर लोन दे सकेगा, कैपिटल अनलॉक कर सकेगा और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रॉकेट की तरह आगे बढ़ा सकेगा। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। इस नई डिजिटल दुनिया में असली ताकत किसके हाथ में होगी? उसके जो पैसा जारी करता है या उसके जो उस पैसे पर यकीन करता है? इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।